जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, ये तो हम सबने सुना है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं दोस्तों कि बहुत सारे लोग गलत रिलेशनशिप में फँस जाते हैं। लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करने वाले हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं कि क्या ऐसे लक्षण हैं, क्या ऐसे साइन्स हैं, क्या ऐसे साइकोलॉजिकल कुंडली के सिम्पटम्स हैं कि ये अगर आपके रिलेशनशिप में प्रेज़ेंट है, तो आप एक बहुत ही बेहतरीन हेल्दी रिलेशनशिप में हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, साइकियाट्रिस्ट। मैं मुंबई और महाराष्ट्र के कई जगहों पे प्रैक्टिस करता हूँ और ऑल ओवर इंडिया हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ हमको रीच आउट कीजिए, हम आपको मदद करने की कोशिश करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या ऐसे लक्षण हैं, अगर वो आपके रिलेशनशिप में प्रेजेंट है तो आपकी लाइफ झिंगा लाला है, आपकी लाइफ में मज़े ही मज़े है, आप बहुत ही हेल्दी, वंडरफुल, हीलिंग टाइप ऑफ रिलेशनशिप में है। पहला लक्षण, जीरो रिएक्शन एंग्जाइटी। इसका क्या मतलब है कि अगर आप आपके वाइफ को या आपके हस्बैंड को या आपके पार्टनर को कुछ बोलेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा, इस चीज़ की आपको बिल्कुल एंग्जाइटी नहीं है, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। बहुत बार हम देखते हैं कि लोग अपने पार्टनर को कुछ चीज़ बताने से बहुत कतराते हैं क्योंकि वो इतने एंग्शियस होते हैं कि मैं अगर इनको बता दूंगा तो ये एक तो बहुत साइलेंट हो जाएगा या ये फिर बहुत वायलेंट हो जाएगी। लेकिन अच्छे रिलेशनशिप में भले ही कितनी भी बड़ी बात हो, आपको बिल्कुल डर नहीं लगता कि मैं ये अगर मेरे वाइफ को या हस्बैंड को बताऊंगा तो वो बहुत उल्टे सीधे तरीके से रिएक्ट करेगी। दूसरी चीज़, हेल्दी डिसएग्रीमेंट्स। हर मैरिज में, हर रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बट हेल्दी डिसएग्रीमेंट्स जो होते हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि जब आपका मतभेद है पॉइंट ऑफ व्यू में, तो आप अग्री टू डिसएग्री करते हैं या फिर वो मतभेद को भी सॉल्व करने के लिए आप सोल्यूशन ढूंढते हैं। आप खुद को ही राइट प्रूव करने के चक्कर में हमेशा नहीं रहते। तीसरी चीज, डिवीजन ऑफ स्पेस एंड टाइम। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि आप आपके रिलेशनशिप के अलावा भी एक सेपरेट एंटिटी है, ये आपका पार्टनर समझता है। मतलब जैसे आप साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, वैसे ही आपका पार्टनर और आप दोनों आपके इंडिविजुअल हॉबीज़ रखते हैं, आपके इंडिविजुअल फ्रेंड्स हैं और एक आपका मी टाइम होता है, जो अगर आप लो तो आपके पार्टनर को बिल्कुल इनसिक्योर नहीं लगता, आपके पार्टनर को तो इनफैक्ट वो चीज़ अच्छी लगती है। अगर दोनों पार्टनर ये मी टाइम ले रहे हैं तो आपका रिलेशनशिप और भी अच्छा होगा क्योंकि आप वो मी टाइम से रिजुवेनेट होके आएंगे, आप वो मी टाइम से और एनर्जाइज होके आएंगे और एक दूसरे के लिए और भी ज़्यादा प्यार दे पाएंगे। चौथी चीज़, हेल्दी पार्टनरशिप में कभी भी विड्रॉल नहीं होता है। हम क्लिनिक में ये बहुत बार देखता है कि पार्टनर जो होता है कभी कभी वो गुस्सा नहीं करता, वो गाली गलौज नहीं करता, वो अब्यूज नहीं करता, लेकिन वो साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, वो विड्रॉ हो जाता है। तो जो दूसरा स्पाउस होता है उसको समझ में नहीं आता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है और इस तरह वो उनको मैनिपुलेट कर देते हैं दूसरे पार्टनर को। तो हेल्दी रिलेशनशिप में आप बिना बताए दिन दिन के लिए, हफ्ते हफ्तों के लिए, महीने महीनों के लिए ऐसे विड्रॉ नहीं करोगे। आप अगर बात करने की सिचुएशन में नहीं हो तो आप बिल्कुल आपके पार्टनर को बोलोगे कि अभी मेरा माइंड ठीक नहीं चल रहा है, अभी मैं बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ, अभी मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही है, जब मुझे थोड़ा रिलैक्स लगेगा, जब मैं बेटर माइंड स्पेस में रहूंगी या रहूंगा, मैं वापस आके आपसे बात करूंगा। बिना बताए विड्रॉ नहीं करते अच्छे पार्टनर। अगली चीज़, इन पार्टनर्स में कॉन्फ्लिक्ट काइंडनेस होती है। क्या होती है कॉन्फ्लिक्ट काइंडनेस? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तो होने ही वाला है। अगर आप हस्बैंड वाइफ है, आप पार्टनर्स हैं, जहां पे दो बर्तन है वहां पे थोड़ा आवाज तो आने ही वाला है, लेकिन वो आवाज भी आप इस तरह करते हैं कि मान लीजिए बर्तन को कुशन लगाया हुआ हो। तो कॉन्फ्लिक्ट भी जो है आप एक सिविल तरीके से करते हैं, आप गाली गलौज नहीं करते हैं, आप नेम कॉलिंग नहीं करते हैं, आप सामने वाले के पर्सनैलिटी को पूरा तहस नहस नहीं करते हैं। आप सामने वाले के एक पॉइंट ऑफ व्यू से जहां मैच नहीं कर रहे हैं, बस वो पार्ट को ही आप पॉइंट आउट करते हैं। आप ऐसा नहीं बोलते कि आप तो हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम तो इंसान ही घटिया हो। आप ओवर जनरलाइज नहीं करते हैं, आप एक काइंडनेस से, एक मैच्योरिटी से उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगली चीज, कंसिस्टेंटली आपका पार्टनर आपको एनकरेज करता है। कंसिस्टेंट एनकरेजमेंट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे अभी एक नया वेंचर करना है, मेरे पास एक ऑलरेडी आउटलेट है स्टारबक्स का, मुझे दूसरा स्टारबक्स खोलना है, या मान लीजिए मेरा एक बिजनेस अच्छे से चल रहा है, मुझे दूसरा बिजनेस करना है। अभी मेरे पार्टनर को लगता है कि वो बिजनेस अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो मेरा पार्टनर मुझे बताएगा कि उनको ऐसा लगता है कि वो बिजनेस अच्छे से नहीं हो पाएगा ये कारणों की वजह से। बट फिर भी अगर मेरी इच्छा है तो वो मुझे एनकरेज करेगा। वो हमेशा ये नहीं बोलते बैठेगा कि मैंने तो तुमको बताया है, देखो अभी तुम्हारा बिजनेस गंदा ही करने वाला है, मुझसे कुछ पूछो मत तुम, मैंने तो मेरा ओपिनियन तुमको दे दिया है। तो एक बार वो बताएंगे आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई नया वेंचर करना है तो कंसिस्टेंटली वो आपको एनकरेज जरूर करेंगे, भले ही वो उस चीज से एग्री नहीं करते।
अगली चीज़, आपकी पार्टनरशिप, आपकी रिलेशनशिप फीडबैक बेस्ड है। क्या है इसका मतलब? हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार या कुछ एक निर्धारित समय में 1 बार आप लोग बैठते हैं। मान लीजिए हर मंथ के हर संडे के 9 बजे आप बैठते हैं और बोलते हैं कि भई पिछले महीने भर में जो-जो चीज़ें हुई, आपने जो ये-ये चीज़ें करी मुझे अच्छी नहीं लगी। मान लीजिए अगर हस्बैंड बोलता है कि पिछले महीने में आपने खाना इस तरह बनाया, बहुत ज़्यादा आपने ऑयल डाला, स्वादिष्ट बहुत था खाना लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा डाला, इसकी वजह से मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो कृपया करके आप वैसा मत कीजिए। तो आप फीडबैक देते हैं और उस फीडबैक को सही तरीके से लिया जाता है। बहुत बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या होता है, जैसे ही आप कोई फीडबैक देने जाते हैं, तो पार्टनर को लगता है कि आप उनको ब्लेम कर रहे हैं, वो डिफेंसिव हो जाते हैं और डिफेंसिव होने के बाद वो ऑफेंसिव हो जाते हैं। ऑफेंसिव जब वो होते हैं तो वो बोलते हैं, ऐसे कैसे तुम मेरे खाने को नाम रख सकते हो? इतना मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, गरमा-गरम खाना तुम्हें मिलता है, उसमें तुम्हारे को एक ही चीज़ मिली कि मैं खाने में तेल ज़्यादा डालती हूँ। बिल्कुल घटिया किस्म के इंसान हो तुम, तुम्हारे को तो मैंने खाना ही नहीं देना चाहिए। तो हेल्दी रिलेशनशिप्स में ऐसे गलत तरीके के रिस्पॉन्स कभी नहीं होते। अगली चीज़, हेल्दी रिलेशनशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, जो भी उनकी पास्ट मिस्टेक्स है उनको एक्सेप्ट करते हैं, उन चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं और वो गलती ना हो इसके लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते हैं, ना कि अपनी जो कमतरता है उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करके पूरी तरह डिनायल मोड में चले जाए। और आखिरी चीज़, हेल्दी कपल एक दूसरे से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखता है। वो आइडियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में नहीं जाते हैं। वो शाहरुख खान की मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या फिर मोहब्बतें या फिर जो बॉलीवुड में रोमांटिसाइज करके एक आइडियल रिलेशनशिप दिखाया जाता है जहाँ पे हैप्पीली एवर आफ्टर है, जो कहीं पे भी नहीं होता, वैसे गलत एक्सपेक्टेशंस रखते ही नहीं है। वो जानते हैं कि जहाँ पे दो इंसान हैं और जो बहुत समय के लिए एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, वहाँ पे बीच-बीच में डिसएग्रीमेंट्स होंगे, वहाँ पे बीच-बीच में थोड़े क्लेश होंगे, लेकिन वो उनको एक पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो दोस्तों आप खुद एनालाइज कर सकते हैं अभी कि आपका रिलेशनशिप हेल्दी है या अनहेल्दी है। अगर आपके रिलेशनशिप में ये सभी चीज़ें हैं तो आप बहुत ही ज़बरदस्त कर रहे हैं, बट अगर कोई चीज़ें मिसिंग है तो आप ज़रूर किसी साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। आप हम तक भी रीच आउट कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप को और भी बेहतर बनाने के लिए हम आपको साइंटिफिक काउंसलिंग ऑफर करेंगे और आपके रिलेशनशिप को और भी आगे बढ़ा